हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रेलवे के लिए कंप्लीट सिलेबस। पिछले 2 दिन से थोड़ी तबीयत ठीक थी नहीं तो मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया। आज से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। मैं प्रत्येक चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा कि किस किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो आज तक रेलवे में आए हुए हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। शुरुआत के 8 या 9 वीडियोस में हमेशा ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूंगा और जैसे आपको अच्छे से वो चैप्टर समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद 18 और 19 के जो पेपर हुए हैं रेलवे के, वो सारे के सारे जो पेपर हैं उनके सभी क्वेश्चंस मैं आपको 3 या 4 वीडियोस में सोल्व करवा दूंगा। तो आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि रेलवे में किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। अभी तक टाइम एंड वर्क के क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आते हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पेड़ लगाने वाला मेथड यानी एलसीएम वाला मेथड, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ मटका फोड़ने वाला मेथड, मैं आपको बता चुका हूँ रुपीज को कैसे डिवाइड करोगे, और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ज़्यादा लोग आ जाएं, 40, 50, 60, 70 लोग आ जाएं, उन क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करोगे। ये बात मैं अभी तक आप लोगों को समझा चुका हूँ और पाइप एंड सिस्टम भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो आइए अब हम लोग 2018 और 19 के क्वेश्चंस करते हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही आए थे, जिससे आप लोगों की एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे आने वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर लोगे। हर चैप्टर, जितने भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे ही करूंगा। 8 या 9 वीडियोस जो होंगे उसमें मैं आपको कंप्लीट बेसिक सोल्व करवा दूंगा ताकि नया क्वेश्चन आ जाए तो भी आप लोग खुद कर लो। और उसके बाद 4-5 जो लास्ट वाले वीडियोस होंगे उसमें मैं 2018 और 19 के आए हुए क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग सोल्व करेंगे। आइए फटाफट हम लोग सोल्व करते हैं। जितना डेली में वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, जितना भी सिलेबस मुझसे कंप्लीट होगा आपके एग्जाम से पहले, उतना मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। और ये क्वेश्चंस अगर सभी स्टूडेंट को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, वहाँ पर आप लोग पहुँचिए, वहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ले लेना। अब फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में, उन्होंने 5 दिन साथ मिलकर काम किया तो काम का कितना भाग समाप्त हुआ। अगर आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर कहीं भी अपने सामने आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कहीं भी अपने पास आते हैं, ए किसी काम को 10 डेज में फिनिश कर सकता है एंड बी टेक्स 20 डेज, बी उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। टाइम एंड वर्क का जहां भी क्वेश्चन आए, पहले आप लोग 9 वीडियोस में डाल चुका हूं, उनको आप लोग अच्छे से देखो। रेलवे का कोई क्वेश्चन कहीं पर कैसा भी आ जाए आप लोग खुद ही कर लोगे, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से सबसे पहले लेते हैं एलसीएम इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो एलसीएम आ गया अपने पास कितना, 20। ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर ये लगाएगा 2 और ये लगाएगा 1। क्या चीज़ें आप लोग समझ चुके हो क्या? अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अब मैं आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर समझाऊंगा नहीं। चीज़ें अगर समझनी है तो पहले वाले वीडियोस पर आप लोग पहुँचिए, ये सारे क्वेश्चंस अब आप लोग खुद ही कर लोगे अगर पहले वाले वीडियो आपने अच्छे से ईमानदारी से अगर देखे हैं तो। इसने कहा दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 5 दिन में कितना भाग कर लेंगे, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, 3। तो 5 दिन में कितना पेड़ लगाएंगे, 5 से इंटू कर दो, 15 पेड़ लगा देंगे। टोटल काम है 20, टोटल काम अपने पास 20 है, उसमें 15 अगर हो चुका है तो 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 4 बार, क्या 3/4 पार्ट हो चुका है क्या? ये अपना आंसर है। ऐसे हम लोग करते हैं। टोटल पेड़ जैसे 20 हैं, अगर 10 लग चुके हैं तो हम लोग बोलते हैं आधा काम हो चुका है। तो जितना काम हो चुका है, टोटल काम नीचे, जितना हो चुका है वो ऊपर लिख दो। तो भाग अगर बनाना है तो 3/4 पार्ट अपने पास कंप्लीट हो चुका है। ऐसे हम लोग करते हैं। टोटल काम है 20, अगर 9 पेड़ लग चुके हैं तो कितना भाग काम का हुआ, 9/20 भाग। ये तरीका होता है। तो आंसर आ गया 3/4 पहले क्वेश्चन का। अब जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आए, क्योंकि थ्योरी में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, तो जो भी क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं उसको हमेशा वीडियो पॉज करके खुद ही करने की कोशिश किया करो। 30 सेकंड में टाइम लगाओ, 30 सेकंड, और उसमें क्वेश्चन आपसे सोल्व होना चाहिए। ध्यान रखना कोई भी नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो थ्योरी में कंप्लीट पढ़ा कर आया हूं, आगे कभी का एग्जाम देना 18-19 नहीं, आगे के कोई भी पेपर आप लोग सोल्व करना, आपसे खुद से ही क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूं। अब जो चीज़ें समझाने की थी, जितनी चीज़ें समझाने की थी वो सारी की सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियोस में समझा कर आ गया हूँ अच्छे से।
ध्यान रखना, उनको एक बार अच्छे से देखो 9 वीडियो को। ये अगले 4, 3, 4, 5 जितने भी वीडियोस आएंगे इनमें मैं आप लोगों को 18 और 19 के जो क्वेश्चन है आरआरबी जेई 19 का, 18 का, और अपने पास ये जो आरपीएफ एसआई है या कांस्टेबल के क्वेश्चन वो सारे के सारे करवा दूंगा। रेलवे का हर एग्जाम का आपको मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ध्यान रखना आप लोग, इसको थोड़ा आप लोग शेयर भी किया करो, और क्वेश्चन करवाने से पहले सबसे पहले पढ़ लीजिए। पी एक काम को 12 दिन में, क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लो। पी किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर सकता है एंड क्यू टेक्स 16 डेज। ऐसे क्वेश्चंस में जब अलग अलग आ जाए, पी क्यू आ जाए, ए बी आ जाए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है एलसीएम। जो आप कहोगे सर आ गया 48, तो ये कितने पेड़ लगाएगा, मेरे साथ साथ बोलते रहा करो 4, और ये कितने पेड़ लगाएगा 3। 48, ये 4 और ये 3। पी अकेले ने काम करना शुरू किया, कितने दिन बाद क्यू भी पी को ज्वाइन कर ले ताकि काम 9 दिन में समाप्त हो। मैं ऐसे तरीके आप लोगों को सिखा रहा था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर काम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर फिनिश हो रहा है। इसने कहा है कि पी ने काम करना शुरू किया, कितने दिन बाद क्यू भी उसको ज्वाइन कर ले कि टोटल काम कितने दिन में फिनिश हुआ, तो आप कहोगे टोटल काम फिनिश हुआ 9 दिन में। मुझे आप लोग ये बताइए, शुरुआत से लेकर लास्ट तक काम 9 दिन में फिनिश हुआ, क्या पी कहीं काम छोड़कर गया है क्या? क्यों तो बाद में अच्छी बात है, ये एक्स और वाई ऐसे मानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट सोचिए, क्या यहाँ से यहाँ तक पी कहीं काम छोड़कर गया है क्या? आप कहोगे नहीं सर, पी तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक है। तो पी ने कितने दिन काम किया? 9 दिन। एक दिन में पेड़ लगा रहा है 4, तो 9 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 36। जो काम हो चुका है वो माइनस कर दो, तो पेड़ बचे कितने? 12। पी तो अपने हिस्से के शुरुआत से लास्ट तक लगा चुका है, इसका मतलब बचे हुए पेड़ 12 पेड़ क्या क्यू ने लगाए होंगे क्या? तो क्यू का डिवाइड कर दो, किसका? 3 का डिवाइड कर दो, इसका मतलब क्यू ने क्या 4 दिन काम किया क्या? याद रखना, कुछ स्टूडेंट 4 आया और देखते ही टिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस की लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ना, कितने दिन बाद क्यू को ज्वाइन करे, क्यू पी को ज्वाइन करे कितने दिन बाद, आफ्टर हाउ मेनी डेज, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो क्यू ने अगर 4 दिन काम किया है और टोटल काम अगर 9 दिन में फिनिश हुआ है, तो वो कितने दिन बाद पी को ज्वाइन करे? जो क्यू को बाद में जो ज्वाइन करेगा वो क्या 5 डेज में ज्वाइन करेगा क्या? तो आंसर कितना होगा हमारा? 5। ये अपना आंसर है। मैं बार बार एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, 2 बात मेरी मान लो, मैथ सिखाने का काम मेरा है। पहले जो 9 वीडियोस डाले हैं उसको अच्छे से देख कर आओ, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। और दूसरा काम, आप लोग मेरे करवाने से पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सोल्व किया करो। मेरा जो 50 मिनट 55 मिनट या 1 घंटे का वीडियो है, आपको कम से कम इसको सोल्व करने में आपको 1.5 घंटा लगना चाहिए। ध्यान रखना आप लोग। इसको मैं हटाता हूँ। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करना और आप लोग इसको वापस से समझने की कोशिश करना बार बार, क्योंकि मुझे अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी है। तो मैं एक क्लास में सोच रहा हूँ कि मैं 20 क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दूँ, तो उसके लिए अब मुझे थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। पहले समझा रहा था मैं धीरे धीरे अच्छे से प्रत्येक पॉइंट आपको समझा रहा था, लेकिन अब मैं ऐसे ही मैं अगला चैप्टर परसेंटेज पढ़ाऊंगा आपको। परसेंटेज में हर छोटे से छोटा पॉइंट बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन फिर 18-19 के जब क्वेश्चंस करवाऊंगा उस टाइम आपके लिए मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा। याद रखना, अब ये प्रैक्टिस है। मैं मानकर चलूंगा कि 9 वीडियो आपने अच्छे से देख लिए होंगे पहले वाले। पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है और क्यू शेष काम 9 दिन में फिनिश करता है। बहुत सही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपका दिमाग खोलेगा। और ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवाए हैं, ध्यान रखना। यदि उन्होंने शुरुआत से काम किया होता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता। पी किसी काम को, देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ, पी किसी काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है? 10 दिन में। कोशिश करना समझने की, अच्छे से समझना। पी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, 4 दिन बाद 4 दिन काम कर लिया। तो मुझे बताओ पी का 1 डे वर्क कितना होगा? दोनों तरीके से, बेसिक कैसे होगा और ट्रिक से कैसे होगा, दोनों तरीके से मैं बताता हूँ। तो इसका 1 दिन का काम होगा, 1 डे वर्क होगा 1/10। तो 10 दिन उन्होंने काम, 4 दिन काम किया पी ने, तो इंटू कर देंगे 4 से। तो मुझे बताइए क्या 2/5 वर्क हो गया है क्या? टोटल काम होता है 1 में से अगर 2/5 हो चुका है, टोटल काम होता है 1 में से इसने 2/5 काम कर लिया, तो बचा कितना? 3/5।
उम्मीद है एक में से आप लोग हटा लोगे। शेष काम 3/5 जो है वो क्यों 9 दिन में, क्यों जो है वो शेष काम, शेष बचा कितना 3/5 और वो कितने दिन में 9 दिन में। अब आपको अगर पढ़ाते टाइम याद हो तो मैंने बताया था जब भी फ्रैक्शन में वर्क आ जाए तो पहला काम होगा एक कंप्लीट कितने दिन में करेगा, तो उधर जाकर पलट जाएगा टोटल काम 5/3 आ जाएगा। क्या याद है क्या? तो 3 से कट गया 3 बार, तो क्यू कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा 15 दिन में। पी जो कंप्लीट काम है वो कर रहा है 10 दिन में और क्यू जो कंप्लीट काम है वो कर रहा है 15 दिन में। तो दोनों शुरुआत से साथ काम करें तो ये काम कितने दिन में फिनिश होगा? तो पी ने कितने दिन काम किया अपने पास 10 दिन में और क्यू ने कितने दिन काम किया 15 दिन में। पहला काम एलसीएम जो बताओ कितना आ गया 30, दोनों मिलाकर काम करवाना अब शुरुआत से। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो 3 और ये कितने पेड़ लगाएगा 2, तो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे 5, तो 30 में 5 का भाग दे देंगे और आंसर कितने दिन आ जाएगा 6 दिन। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 3 का हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे एकदम से अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? आप इसको ऐसे ही करते हो बेसिक तरीके से 1 मानकर ऐसे फंसे रहते हो? आपके पास एक दूसरा स्टूडेंट है वो इसको कैसे करता है या आपको इस चीज को कैसे करना है वो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखना शुरुआत में हम लोग थोड़ी सी बातें आपके लिए कि टेलीग्राम का चैनल है इसको ज्वाइन कर लो वो जरूर करते हैं, लेकिन एक बार अगर हमने पढ़ाई शुरू कर दी तो सिर्फ फिर हम लोग पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। और जो रेलवे का आपका एग्जाम है उससे जस्ट पहले जितने क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं प्रत्येक चैप्टर पर लगभग मैं आपको 200 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये 200 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, रेलवे का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। और आपको क्या चाहिए यूट्यूब पर इतना मैं आपको दे रहा हूं, इसके अलावा तो आप लोग मतलब फिर तो आप लोग फंसे रहो कहीं भी, चाहे कितनी भी चीज़ों में फंस सकते हो। लेकिन 200 क्वेश्चंस अगर आपने ईमानदारी से प्रत्येक चैप्टर पर कर लिए तो कोई सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप लोग नहीं कर पाओ। देखिए तो 18-19 का मैं तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोग। दूसरा एक स्टूडेंट आपके पास बैठा है, वो इसको कैसे कर रहा है, वो कह रहा है पी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है 10 डेज में फिनिश कर रहा है। देखो उसने कितना जल्दी कर लिया, 4 दिन काम कर दिया, ठीक है। पी शेष काम को 9 दिन में। दूसरा व्यक्ति क्यू है जो रिमेनिंग वर्क को 9 डेज में फिनिश कर रहा है। कितने दिन में फिनिश कर रहा है 9 डेज में। सबसे पहला काम होता है एलसीएम जो आ गया 90, तो 10 टोटल काम। जैसे एलसीएम आ जाए आपको कुल कार्य मानकर चलना है कि 90 पेड़ लगाने हैं, ये कुल काम 10 दिन में करता है। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो कि ये एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे 9। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 90 में 10 का भाग दिया तब तो 9 आ गया और 9 का भाग दे देते हैं तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, जो साफ साफ गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है ध्यान रखना, ये 90 तो है टोटल वर्क और ये 9 दिन में टोटल वर्क नहीं कर रहा, अब की बार शेष काम कर रहा है, रिमेनिंग वर्क कर रहा है, शेष काम कर रहा है। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान रखना ये तो टोटल वर्क है, 9 दिन में टोटल वर्क नहीं कर रहा, ये शेष काम कर रहा है। तो पहले शेष काम आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, ये लिख लोगे गलत हो जाएगा। तो फिर सर हम लोग कैसे करें, यहां पर ए ने 4 दिन काम किया, एक दिन में 9 पेड़ लगा रहा है, तो 4 दिन में कितने पेड़ लग जाएंगे 36, तो पेड़ बचे कितने 54। आप लोग रिमेनिंग काम निकालो, शेष काम यहां पर निकालो, जो काम हो चुका है वो माइनस कर दो। पी ने 4 दिन में 36 ट्रीज लगाए, वो काम वहां पर माइनस कर दीजिए आप लोग, तो बचा कितना 54। शेष काम 9 दिन में, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा अपने पास 6 पेड़ लगाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आई है और अब वो बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो 15, तो 90 टोटल काम था 90 ये रहा, और दोनों मिलाकर शुरुआत से काम करवाना है 15, तो कितने दिन लग जाएंगे 6 दिन में। उन फ्रैक्शन में आपको घुसने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट फटाफट जल्दी आंसर आप लोग कर लोगे। आरआरबी जेई 27/5/2019 को आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद है इन चीजों को आप लोग अच्छे से सही टाइप से बढ़िया तरीके से अब समझ पा रहे होंगे। मैं प्रत्येक में जैसे ही प्रैक्टिस करूँगा उस टाइम तो हो सकता है मैं एक दिन में खूब सारी चीज़ें समझाऊं और 2 ही क्वेश्चन करूँ, कभी 10 भी करवा सकता हूँ, कभी 15 भी करवा सकता हूँ। लेकिन जब प्रैक्टिस करवाऊंगा बाद में, पहले 8 या 9 वीडियो में आपको बेसिक सारा समझा दूंगा, कैसा क्वेश्चन बना हुआ पहले है या आगे कैसे क्वेश्चंस उस चैप्टर में बन सकते हैं, उसमें हर चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 18 और 19 के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, जिससे आपको फायदा मिल जाएगा किसी भी एग्जाम में।
जेई, ALP, ग्रुप डी, NTPC सभी में 18-19 में आए हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर दूंगा। डी एक काम को जितने भी तरीके हो सकते हैं हर तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। डी एक काम को 18 दिन में फिनिश कर सकता है 18 डेज में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। ई उसी काम को आधे समय में कर सकता है न 18 दिन में, तो ई कितने दिन में, 9 दिन में। सबसे पहला काम होगा LCM। ऐसे क्वेश्चन को तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग खुद ही कर पाओगे। ये जैसे LCM आ जाए आपको मानकर चलना है कि टोटल 18 पेड़ लगाने हैं। ये अगर 18 पेड़ तो 1 दिन में, और ये 18 पेड़ तो कितने दिन में लगाएगा, 2 दिन में। दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, 3, तो डिवाइड कर दो आप लोग 3 से। 18 को डिवाइड करोगे 3 से तो क्या आपका आंसर 6 दिन आ जाएगा क्या? ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सारे बच्चे ढंग से अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। या आप लोग ई किसी काम को अगर आधे समय में कर रहे हैं तो ध्यान रखना इसका मतलब ई की एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर अपने पास हम लोग बात करें डी और ई की आधे समय में काम कर रहा है, इसका मतलब टाइम का रेशियो अगर अपने पास 1:2 है। ऐसे भी कर सकते हो, ई उसी काम को आधे समय में, तो अगर डी का टाइम 2 है तो इससे आधा ई का टाइम 1 होगा। टाइम का रेशियो अगर 2:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो बताओ कितना होगा, 1:2। और जब भी एफिशिएंसी आ जाए और आपके पास किसी का भी अगर डी का टाइम दिया हुआ है 18 डेज, तो आप लोग हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड लगा दो। क्या याद है क्या? एफिशिएंसी और टाइम अगर कभी भी गिवन है, हमेशा मटके फोड़ने वाला मेथड मैंने आपको बताया है। ये किसका टाइम दिया हुआ है, डी का, मिलाकर नहीं दिया हुआ। ये 1 दिन में मटका फोड़ रहा है 1, तो मुझे आप लोग बताइए 18 दिन में कितने मटके फोड़ देगा, 18। अब बी का पूछा है तो 2 का भाग दे दो, लेकिन दोनों का पूछा है तो डिवाइड कर दो 3 से। यह आंसर आ जाएगा 6 डेज। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, चाहे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लो चाहे एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट से कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। मुझे आप लोग ये बताइए कि 18 और 19 के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्या ये आसानी क्वेश्चन है क्या? सब कुछ आसान लगेगा आपको। रेलवे का पेपर का मतलब आसानी होता है, आसानी होता है, आसानी होता है, ध्यान रखना आप लोग। तो अगला मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए 5 नंबर, जानकी और मानसी अलग अलग किसी काम को 45 और 72 डेज में एक दीवार को पेंट कर सकते हैं। काम कुछ भी हो सकता है। एक जानकी है और एक मानसी है जो किसी काम को 45 डेज में और 72 डेज में फिनिश कर सकती हैं। यहाँ पर सबसे पहले टाइम एंड वर्क का जहाँ भी क्वेश्चन आए LCM होगा, जो अपने पास आ जाएगा कितना, 360। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 डेज पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। देखो, एक तो ये होगा कि काम शुरुआत होने से बाद छोड़ के चली गई। कभी कभार ये होगा कि काम शुरुआत खत्म होने से 33 डेज पहले छोड़कर चली गई। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? देखिए, यहाँ पर भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी जो आएगी वो मुझे बताइए। क्या अपने पास जानकी की एफिशिएंसी 8 आ गई है क्या? और इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, 5। जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, क्वेश्चन आसानी से पूरा सोल्व होता हुआ चला जाएगा। मुझे आप लोग एक बार हाँ ना बताना, जहां पर भी बैठे हो बोलते रहो, कमेंट करो या नहीं करो, लेकिन ये चीज साथ साथ बोलते रहो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। LCM आ गया, ये अपने पास 8 और ये अपने पास 5। क्या ये बात समझ पाए हो क्या? उन्होंने साथ मिलकर काम, यहाँ पर काम शुरुआत हुई है, यहाँ पर फिनिश हो रहा है। दोनों ने, जानकी और मानसी ने काम साथ मिलकर शुरू किया, लेकिन जहाँ पर काम समाप्त होने वाला था उससे 33 डेज पहले जानकी ने काम छोड़ दिया। यहाँ से 33 डेज पहले अगर जानकी काम छोड़कर चली गई तो इसका मतलब क्या मानसी ने 33 डेज काम किया है क्या? बस यही चीज़ इसमें समझने वाली है। 33 डेज पहले जानकी अगर काम छोड़कर चली गई, इसका मतलब क्या मानसी ने 33 डेज के लिए काम किया है क्या? मानसी एक दिन में कितने पेड़ लगा रही है, 5, तो 33 डेज में कितने पेड़ लगा देगी? इनटू करोगे 33 को 5 से तो 165। 165 कहाँ से आया? एक दिन में 5 पेड़, तो 33 डेज में वो पेड़ लगाएगी 165। यहाँ से यहाँ तक 165 ट्रीज लग चुके हैं, तो जो काम हो गया वो माइनस कर दो, तो काम बचा कितना? आप कहोगे 195।
195 काम किस किस ने किया होगा बचा हुआ पहले काम, तो आप कहोगे सर दोनों ने किया होगा, तो डिवाइड करोगे आप लोग किससे 13 से, और 13 से डिवाइड करोगे तो एक बार, और 13 गुना 5 65, तो 15 डेज। इसका मतलब 15 दिन तो पहले दोनों ने साथ काम किया, और उसके बाद 33 दिन मानसी ने अकेली ने और काम किया। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, कुल काम कितने दिन में हुआ यही हम लोगों से पूछा है। तो 33 डेज ये रहा, 15 डेज ये रहा, दोनों को ऐड कर दीजिए और आंसर कितने दिन आ जाएगा, 48 डेज। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? सिर्फ मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, आरआरबी आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग जैसे ही क्वेश्चन अगला देखो तुरंत खुद करने की कोशिश किया करो। मेरे से पहले क्वेश्चन अब आप लोग खुद करने की कोशिश करो। अगर आपको चीज़ें अच्छे से सही टाइप से सही तरीके से अगर समझनी है तो मुझसे पहले क्वेश्चन करो आप लोग, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम के चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। सनी और पावला मिलकर किसी काम को 12 डेज में, देखो दो लोग हैं, एक सनी को एस से डिनोट कर लें ताकि टाइम कम लगे पूरा नाम लिखने के बजाय, और पावला किसी काम को 12 आवर्स में फिनिश कर सकता है। जैसे बोलता जा रहा है वैसे ही लिखते चलो, खुद से कोई दिमाग नहीं लगाना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। जबकि पावला उसी काम को 18 दिन में, पावला जो है इसी काम को 18 डेज में, 18 आवर्स में, डेज हैं आवर्स हैं, आवर्स लिखा हुआ है। एक अन्य व्यक्ति जैन अकेले उसी काम को 40, ठीक है जैन का तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, वो बाद का काम है। सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, यहाँ पर अकेला जो ये है, जो अपने पास सनी है अकेला, क्या ये इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? सनी अकेले का टाइम, तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो अपने पास आप कहोगे सर 36 आ गया इनका एलसीएम। जैसे इनका एलसीएम 36 आ गया तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे कि सर ये पेड़ लगाएगा 3, और ये मिल कितने पेड़ लगाएगा 2। जैसे ही एलसीएम आ जाए आप लोग मानकर चलना कि 36 ट्रीज लगाने हैं। 12 आवर्स में अगर लगा रहा है तो 1 आवर में 3, ये 1 आवर में 2। अगर ये दोनों मिलकर 3 पेड़ लगा रहे हैं, जहां पावला अगर 2 पेड़ लगा रहा है तो सनी कितने पेड़ लगाएगा? 1, और डिवाइड कर देंगे, सनी का टाइम निकालना है तो 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 36 आवर्स। अगर सनी का हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता कितने घंटे में, तो 36 आवर्स में ये हमारा आंसर होता। लेकिन इसने क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, अब नया क्वेश्चन है तो धीरे धीरे, पहले क्वेश्चन इतना ही बनता, अब इसने लिखा बढ़ा दिया कि जैन अगर 45 दिन में कर सकता है, तो बताइए सनी और जैन दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो मुझे बताइए, सनी अकेला किसी काम को 36 डेज में, जैनी अकेला किसी काम को 45 आवर्स में, तो क्या दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे? आप लोग नहीं निकाल पाओगे क्या? सनी और जैनी को कितने घंटे लगाएंगे मिलकर? आपके पास एक तो फॉर्मूला, अगर मेरी पहली क्लास आपने ध्यान से देखी हो तो एक तो फॉर्मूला आपके पास होता है x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई, और दूसरा हम लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं एलसीएम से। तो इन क्वेश्चंस में एक तो यहाँ तक का हम लोगों को सनी का पहले अकेले का निकालना पड़ेगा और फिर जैन के साथ वापस निकालना पड़ेगा एलसीएम इनका 180। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 5, और ये कितने पेड़ लगाएगा? 4। तो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे 180 में 9 का भाग दे दो सर, आंसर कितने दिन आ जाएगा? 20 दिन। ये हमारा आंसर है। ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ था 25/1/2019 को। उम्मीद है सारे बच्चे खुद से अच्छे से समझ पाए होंगे, और यही क्वेश्चन जब वहाँ पर आप लोग जाकर खुद करने की कोशिश करते हो तो यही चीज़ें आपको बड़ी दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं कि बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करूँ कैसे सोल्व करूँ। आप लोग जैसे जब वो बोल रहे हैं वैसे करते चलो, और यही चीज़ें फिर टफ लगनी शुरू हो जाती हैं आपको, पता नहीं क्यों। प्रैक्टिस करो, प्रत्येक चैप्टर पर 200 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कहीं पर नहीं मिलेंगे इतने क्वेश्चंस एक साथ विद सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशन। इनको आप लोग ईमानदारी से करो। मैथ्स की वजह से रेलवे में कोई भी एग्जाम देना आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, मैथ्स की वजह से नहीं रुकेगा, ये मैं पक्का आपको बता रहा हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 36 के बाद 7 नंबर। ए बी से 4 गुना अधिक तेज है, इसलिए किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। किसी काम को पहले कर सकता है या बाद में कर सकता है, इसका मतलब वो उनमें टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। तो ए बी से 4 गुना तेज है, ए जो है वो बी से, तो बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। ये अपने पास आ गया एफिशिएंसी।
बी की अगर 1 मानेंगे तो ए की कितनी होगी 4। अगर अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो 1:4 है तो मुझे आप लोग ये बताइए टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 1:4 होगा क्या। और अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो मेरी पहली क्लास तो मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि जब टाइम का डिफरेंस दे, ए का टाइम देकर बी का पूछ सकता है, बी का देकर ए का पूछ सकता है, मिलाकर देकर दोनों का अलग अलग पूछ सकता है, तो हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड लगाते हैं। लेकिन ए का देकर अपने पास कभी कभार डिफरेंस दे दे तो फिर हम लोग इसको टाइम में ही कन्वर्ट करेंगे। 60 दिन पहले कर सकता है 60 डेज बिफोर, तो इसका मतलब ध्यान रखना डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखेंगे, 60 के नीचे डिफरेंस लिखेंगे 3 कहाँ से, रेशियो अकॉर्डिंग टू रेशियो अंतर अपना कितने का है 1 और 4 का 3 का। अगर ए का टाइम निकालना हो तो इनटू करेंगे 1 से, तो आंसर आ जाएगा 20 डेज। और बी का टाइम अगर निकालना हो तो 60 के नीचे 3 और इनटू कर देंगे 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 80 डेज। अब ये दोनों मिलाकर कितने दिन में फिनिश करेंगे। ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करे, मुझे बताओ। ए अगर 20 डेज में फिनिश कर रहा है और बी अगर 80 डेज में फिनिश कर रहा है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। ये कितनी एफिशिएंसी है इसकी 4 और इसकी कितनी है 1, तो दोनों की बताओ कितनी होगी, तो आप कहोगे 5। 80 में भाग दे देंगे हम लोग 5 का। यहाँ पर एफिशिएंसी निकालने की ज़रूरत वैसे है नहीं आपको, वैसे ही पता है 4 और 1 एफिशिएंसी टोटल तो 5 है। 80 में 5 का भाग दोगे तो आंसर कितने दिन आ गया 16 डेज। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, ये अपना आंसर आ गया। मुझे बताइए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने 18 और 19 के, अभी तो 19 के ही चल रहे हैं, बीच बीच में 18 के भी आते रहेंगे ग्रुप डी के, जितने भी क्वेश्चंस चल रहे हैं क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगा क्या जो अभी तक मैंने नहीं करवाया हो। नो वीडियो पहले वाले अच्छे से देखो, ये इनकी प्रैक्टिस कर लो, पूरा चैप्टर अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। और प्रत्येक चैप्टर अगला मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा उसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, 8 या 9 वीडियोस में कंप्लीट बेसिक पढ़ा दूंगा और उसके बाद इन चैप्टर्स को हम लोग और कर लेंगे। तो इसको मैं हटाता हूँ और आगे बढ़ता हूं। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए पढ़िए। ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 डेज में पेंट कर सकता है जबकि मधु वही काम 10.8 डेज में लगता है। एक अपने पास व्यक्ति है ब्रिज जो किसी काम को 7.2 डेज में फिनिश कर सकता है और मधु जो है ये इस काम को 10.8 डेज में फिनिश कर सकती है। तो इस काम का 5/6 भाग, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कितना भी अपने पास आ सकता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए इनका जो एलसीएम आएगा 72 और 108 का जो एलसीएम अपने पास आएगा वो क्या 216 आ जाएगा क्या 216। पॉइंट चाहो तो पॉइंट भी लगा सकते हो, लेकिन पॉइंट हम लोगों ने देखा ही नहीं और 216 हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। अब 216 में इसका भाग दोगे तो ये कितने पेड़ लगाएगा, आप कहोगे 30। और 216 में 10.8 का भाग दोगे तो ये कितने पेड़ लगाएगा, आप बोलोगे 20। याद रखना एलसीएम को अगर 21.6 मान लोगे तो यहाँ पर 3 और 2 आ जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसके आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। काम का सिर्फ 5/6 भाग करना है। तो मुझे बताइए टोटल तो है 216 और इसका 5/6 ही काम करना है, तो 5/6 का मतलब क्या अपने पास टोटल काम सोल्व मत करो, क्या 36 × 5 क्या यही होना है क्या। टोटल काम तो अपने पास 216 है, हमें सिर्फ दीवार का 5/6 ही पेंट करना है, तो काम जितना टोटल उसका 5/6 करेंगे। अगर हमें दीवार का आधा भाग पेंट करना है तो हम लोग इसको हाफ कर लेंगे, अगर 1/3 करना है तो 1/3 कर लेंगे। आप 5/6 दिया हुआ है तो 5/6 कर लिया और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है अपने पास 50। 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ गया 3.6 डेज। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है समझ पाए होंगे। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग इन चीज़ों को सोल्व करेंगे। आप लोग चाहो तो इस चीज़ को देखना, मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको लिख सकता हूँ मैं 36 × 2, 3.6 × 2। इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ 3.6 × 3। एलसीएम जल्दी कैसे ले लिया, तो ये 3.6 तो कॉमन है, एलसीएम में कॉमन देखते नहीं है, एक 2 है और एक 3 है। और एलसीएम की चीज़ें मैं आपको या तो एलसीएम एचसीएफ में बता दूंगा या पहले मैंने 1-2 बार बता भी दी होंगी कि ऐसे हम लोग एलसीएम लेते हैं। और 36 × 6 यानी 6 का क्यूब 216, तो एलसीएम 21.6 भी ले सकते हो, या पॉइंट अगर हटा दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी क्वेश्चन का एलसीएम मान लो अपने पास 20 और 30 है,
ए किसी काम को 20 डेज में और बी 30 डेज में, तो एलसीएम तो होगा 60, लेकिन आपने अगर गलती से 120 मान लिया तो भी आंसर सेम ही आना है। इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि 60 का डबल कहीं मान लिया तो आंसर आएगा या नहीं आएगा, खुद ही आएगा। 60 का 4 गुना 180 मान लोगे तो भी आंसर सेम आना है, 4 गुना 240 मान लोगे तो भी आंसर सेम आना है। तो हम लोगों ने 216 मान लिया और आंसर अपने पास सेम आ गया। उम्मीद है छोटा सा क्वेश्चन था, मैं समझा पाया हूँ आपको। जब बेसिक पढ़ा रहा था हर चीज़ का, छोटे छोटी चीज़ें हर चीज़ समझा रहा था, लेकिन अब मैं प्रैक्टिस में अगले जो 4 वीडियो अपने आएंगे 2018-19 की प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए मैं इतनी चीज़ें बताऊंगा नहीं तो बहुत सारा टाइम हमें लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मेदिनी अकेले किसी काम को 16 दिन में पेंट कर सकती है जबकि यूकी इससे 3 गुना अधिक समय लेती है। यदि वे मिलकर ये काम करें तो बताइए कितने दिनों में आधी दीवार पेंट होगी। देखो दो हैं, एक अपने पास मेदिनी है जिसका टाइम हमें दिया हुआ है और दूसरा यूकी है अपने पास, ठीक है, क्या तो नाम दिए मैं इसने। 3 गुना अधिक समय लेती है जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। टाइम का रेशियो यहाँ पर इसका अगर 1 है तो यहाँ पर इसका रेशियो कितना होगा, 3 होगा, इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। तो टाइम का रेशियो अगर अपने पास ये है तो मुझे आप लोग बताइए एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा। तो आप कहोगे सर एफिशिएंसी का रेशियो तो यहाँ पर आ गया कितना, 3:1। अब यहाँ पर मेदिनी का टाइम दिया हुआ है 16 डेज दिया हुआ है और यहाँ पर मुझे बताइए ये कितने पेड़ लगाएगा दीवार, तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे साथ मिलकर। याद रखना मेदिनी इस काम का एक दिन में 3 मटके फोड़ रही है, तो 16 दिन में मुझे बताओ कितने मटके फोड़ देगी, 48। तो क्या टोटल काम 48 मटके फोड़ना है क्या। अब दोनों को आधा ही काम करना है, तो आधा करना है तो 1/2 करो, टोटल 2/3 करना है तो 2/3 करो। तो काम कितना करना है 24, किस किस को, ए और बी को, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। टाइम को हमेशा पहले बदल लो एफिशिएंसी में, और जैसे एफिशिएंसी में वो बदल जाए तो हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड लगा दो। इतने छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस हैं। 18 और 19 के जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे मैं आपको सोल्व करवा दूंगा और आप फिर खुद ही कहोगे अरे सर इनमें तो कुछ नहीं था। 18 और 19 के क्वेश्चंस तो आपने जो पहले करवाए उसी टाइप से आप सारे के सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। ये तो हम लोग खुद भी करना अब स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट करवाता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर ये रहा। ये ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत आसान है। ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन लगता है। जैसे बोल रहे हैं शुरुआत में वैसे ही लिख लीजिए आप लोग। ए किसी काम को 5 डेज में फिनिश कर सकता है एंड बी इस काम को फिनिश होने में 10 दिन लगते हैं। टाइम एंड वर्क का जहां भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहला काम होगा हमारे पास एलसीएम, और कोई काम नहीं होता। एलसीएम अपने पास आ गया 10, ये कितने पेड़ लगाएगा 2 और ये कितने पेड़ लगाएगा 1। एक बार मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या। हाँ ना बोलिए, जहां पर आप लोग बैठे हो ये चीज आप लोग बोलिए। वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं अगर आपको याद है तो। उन्होंने यहां से मिलकर काम शुरू किया लेकिन काम समाप्त होने से, दोनों ने ए और बी ने, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो फिर बचा कौन, बी। ए को कार्य छोड़ना पड़ता है, 4 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब 4 दिन बाद में अकेले ने बी ने काम किया है क्या। बी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, 1, तो मुझे बताओ 4 दिन में कितने पेड़ लगा देगा। तो आप कहोगे 4, तो पेड़ बचे कितने, 6, और ये 6 पेड़ किस किस ने लगाए होंगे बचा हुआ काम। तो आप कहोगे सर दोनों ही कर रहे हैं शुरुआत में, तो ए और बी, तो डिवाइड कर देंगे 3 से। तो इसका मतलब क्या 2 दिन दोनों ने साथ काम किया क्या। अब की बार अगर टोटल पूछे तो 2 ये रहा, 4 ये रहा, आंसर 6 जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था। वो डिपेंड करेगा कि हमें पूछा क्या है। 2 और 4 देखते ही 6 आंसर टिक मत कर देना। ए ने कितने दिन तक कार्य किया, ए ने कितने दिन तक काम किया, तो ए ने 2 दिन तक काम किया फिर यहाँ छोड़कर चला गया, तो आंसर ये होगा 2 डेज। ये अपना आंसर है। अब बताइए क्या अब की बार इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, क्या सारे बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या।
काम समाप्त होने से जितने दिन पहले ए छोड़कर गया, 4 दिन पहले ए छोड़कर गया, तो तुरंत समझ लेना 4 दिन किसने काम किया है, बी ने काम किया है, सोल्व किया और उसके बाद टोटल पूछे तो आंसर 6 होगा। ए कितने दिन बाद छोड़कर गया, इसका मतलब ए ने 2 दिन काम किया है और उसके बाद छोड़कर चला गया। जैसे बोलता जा रहा है वैसे कर लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग चलते हैं। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। ए किसी काम को 5 दिन में फिनिश कर सकता है, जैसे वो बोल रहे वैसे करते चलो, और बी उस काम को फिनिश कर सकता है 8 दिन में। सबसे पहला काम मुझे आप लोग ये बताइए, रुपीज़ हमेशा जब भी टाइम सेम हो, मिलकर काम कर रहे हैं टाइम सेम होगा, और जब भी, वैसे तो आपको याद होगा, अगर मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत याद है, रुपीज़ हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं, लेकिन टाइम अगर दोनों मिलकर काम करें तो रुपीज़ हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर अपने पास एलसीएम आ गया है, यहाँ पर 40, तो ये कितने पेड़ लगाएगा, आप लोग बोलोगे ए पेड़ लगाएगा 8, डिवाइड करोगे और ये पेड़ लगाएगा 5, और यही अपने पास एफिशिएंसी है 8 और 5। मुझे आप लोग ये बताइए, इस रुपए को 6760 रुपए को क्या 8:5 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? 6760 है टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, यहाँ पर रेशियो का टोटल 13 का मान ये है, और हम लोगों को वैल्यू किसकी पूछी है, 8 की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। आपको पता है कि रुपीज़ का रेशियो आ गया, जिसकी वैल्यू दी हुई है टोटल रुपीज़ अपने पास इतने थे, तो टोटल के नीचे टोटल और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 13 से कट जाएगा ये 5 बार, 13 से कट जाएगा 2 बार, 0, 8, 16, 40 और 41, तो ए का जो भाग आएगा तो उसके लिए 8 से गुना, बी का पूछता तो हम लोग मल्टीप्लाई करते 5 से, और आंसर कितना आ गया है 4160। ये अपना आंसर है। रुपीज़ वाले क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही अच्छे से समझा चुका हूँ कि रुपीज़ वाले क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से बेसिक से कैसे करोगे, और ये बेसिक भी यही होता है, डायरेक्ट भी यही होता है, इसमें टाइम कम ही लगेगा। रुपीज़ को हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में आप लोग बांट लिया करो। उम्मीद है ये चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे। अब 18-19 के जो क्वेश्चंस हैं, आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 20/7/2018 में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चंस आसान ही है। एक बार मैं किसी भी चैप्टर को अगर मैं पढ़ा दूं, मैं बोलता तो ये हूं कि ये रेलवे के लिए है ये सिलेबस, लेकिन ध्यान रखना अगर ये एक बार किसी बच्चे ने देख लिया तो एसएससी का आप लोग प्री मेंस के भी लगभग 99% क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर लोगे। अर्थमेटिक के आप लोग खुद देखना। तो आगे हम लोग आगे चलते हैं और उसको पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये रहा, ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग 25 और 45 दिन का समय लेते हैं। ए किसी काम को ए 25 डेज में और बी अपने पास कितने दिन में 45 डेज में। टाइम एंड वर्क का जहाँ भी क्वेश्चन आए, पहला काम होगा एलसीएम, जो आ गया 225। एलसीएम कैसे लोगे आप लोग, जल्दी देखिए। एलसीएम अगर एग्जाम में वहाँ पर दिमाग में नहीं आए तो इसके फैक्टर करो। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 और इसको लिख सकते हैं 9 गुना 5। तो जो कॉमन है ये तो हम लोग एक तो 5 लेंगे, एक अपने पास कॉमन है 5 लेंगे, एक 9 और एक ये 5 अलग है, तो हमारे पास कॉमन का तो एक बार ही लेते हैं। तो 5 × 5 × 9, तो 25 गुना 9 225। ये एलसीएम अगर थोड़ी सी बड़ी संख्या आ जाए तो ऐसे करके देते हैं। बाकी एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें चीज़ें आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। यहाँ तो मैं एक बार मिटा देता हूँ। ए ने काम शुरू किया और कुछ दिन बाद बी भी कार्य पर आ गया। ऐसा एक क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो। ए ने काम शुरू किया, अगर आपने प्रैक्टिस की है, चीज़ें अगर अच्छे से आप लोग देख रहे हो तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं बता कर आया हूँ। कुछ दिन बाद बी भी काम पर आ गया तो कार्य समाप्त होने में टोटल 20 दिन लगे। तो बताइए बी कितने दिन बाद ये कार्य करना शुरू किया। थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन ऐसा समझा चुका हूँ, अगर आपको याद है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 9 और इसकी कितनी होगी 5। ए ने काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद बी भी काम पर आ गया और टोटल अब की बार छोड़कर नहीं गया, ए छोड़कर नहीं गया, कुछ दिन बाद बी भी काम पर आ गया, मतलब बचा हुआ काम दोनों में। मुझे बताइए शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या ए कहीं काम छोड़कर गया है क्या?
शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या ए कहीं काम छोड़कर गया है क्या? आप कहोगे सर नहीं छोड़कर गया। एक दिन में ए पेड़ लगा रहा है 9, तो 20 दिन में ए कितने पेड़ लगा देगा? तो 20 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 लग चुके हैं, तो पेड़ बचे कितने? 45। ये काम कौन कर रहा है बचा हुआ काम? तो ये काम कर रहा है बी। तो बी एक दिन में अगर 5 पेड़ लगा, ए तो अपने हिस्से के लगा ही चुका है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए तो अपने हिस्से के लगा ही चुका है, तो 180 लग चुके हैं, बचे 45। ये किसी ने लगाए? बी ने। तो डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब बी ने 9 दिन तक काम किया है। मुझे बताइए टोटल काम हुआ 20 दिन में, 9 दिन तक अगर काम किया है, इसका मतलब क्या 11 दिन बाद व्यापार में शामिल हुआ क्या, या उस काम को करने में वहाँ पर शामिल हुआ? तो आंसर कितना आएगा? 9 नहीं आएगा, ध्यान रखना 11 आएगा। बी ने कितने दिन बाद कार्य करना शुरू किया, ऐसा हम लोगों से बी ज्वाइन ए आफ्टर हाउ मेनी डेज, ऐसा हम लोगों से पूछा है। बी ने कितने दिन काम किया ये नहीं पूछा, बी ने कितने दिन बाद ज्वाइन किया ये हम लोगों से पूछा है। तो उम्मीद है आंसर 11 कैसे आया? क्या सारे बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? हाँ ना, आप लोग साथ साथ बोलते रहा करो, और वीडियो को आप लोग फ्री में कभी नहीं देखा करो, वीडियो को शेयर आप लोग जरूर किया करो, क्योंकि कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कभी कभार जैसे तबीयत ही ठीक नहीं हो तो मैं वीडियो डाल नहीं पाता हूँ, नहीं तो मैं आपको लगभग कोशिश करता हूँ कि आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ। एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। पढ़िए क्वेश्चन, जैसे बोलता जा रहा है ए किसी काम को 15 डेज में फिनिश कर सकता है और बी इस काम को 25 दिन में 25 डेज में फिनिश कर सकता है। पहला काम होगा एलसीएम, जो आ गया किसी भी क्वेश्चन में अपने पास एक ही काम होता है एलसीएम, जो ये अपने पास 5 है और ये अपने पास कितना है 3। पूरा कंप्लीट 9 वीडियो में बेसिक समझा चुका हूँ और अब मेरे पास अधिकार है कि मैं थोड़ा फास्ट चल सकता हूँ आपके लिए। बी ने काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। देख लो, काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए और बी ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन यहाँ पर काम समाप्त होने वाला था, इससे 7 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया? बी ने। तो काम किया किसने होगा? आप कहोगे सर ए ने। तो मुझे बताइए ए ने क्या 7 दिन काम किया क्या? एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं, तो टोटल 75 लगाने थे, एक दिन में 5, तो 7 दिन में क्या 35 पेड़ लग चुके, तो बचे कितने? आप कहोगे 40। ये किस किस ने लगाए होंगे? तो कहोगे दोनों ने लगाए होंगे सर। तो डिवाइड कर दो आप लोग 8 से, इसका मतलब दोनों ने क्या 5 दिन साथ काम किया क्या यहाँ पर? तो यही पूछा है दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तो 5 दिन काम किया, फिर बी वहाँ से गायब हो गया और ए ने 7 दिन और काम किया। हमें तो यही पूछा है कि दोनों ने साथ कितने दिन काम किया, तो आंसर कितना होगा 5। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग सारे लोग सही से अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो हम लोग फटाफट क्वेश्चंस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे। अक्स और वाई एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, अक्स अकेला 9 दिन में फिनिश कर सकता है, तो वाई अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? क्या आप लोग नहीं कर लोगे क्या? और फिर आप लोग बोलते हो कि सर ये क्वेश्चंस टफ आए हुए हैं। 18 और 19 के सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस बोर्ड पर सोल्व करवाऊंगा और मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन टफ आया हुआ है। आप लोग कमेंट में तो ऐसे ही लिखते रहते हो कि सर वो क्वेश्चंस बहुत टफ आए हुए हैं। आप लोग एक बार देखो, टफ कुछ नहीं होता, वो दिमाग आपके दिमाग पर डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ। चीज़ें आसान भी होती हैं, चीज़ें टफ भी होती हैं, वो पर्टिकुलर किसी भी बच्चे पर डिपेंड करता है। तो आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी करो और ऐसे क्वेश्चंस आप लोग फिर बिना पेन चलाए सोल्व करो। अक्स और वाई 6 दिन में और अक्स कर सकता है 9 दिन में। पहला काम एलसीएम, ये अपने पास 18 है, इसको पेड़ कितने लगेंगे 3 और ये कितना लगाएगा 1। तो अक्स अगर 1 लगा रहा है तो वाई कितने लगाएगा 2। तो 18 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 2। अपने पास यहाँ पर पूछा क्या है, वाई अकेला इसी काम को, तो 18 3 ये 2 आएगा ना, गलती कर दी हम लोगों ने 2। तो ये कितना आएगा अपने पास 1। तो 18 को डिवाइड करोगे आप लोग 1 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा 18 डेज। ये अपना आंसर है। ऐसे आसान क्वेश्चंस तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अब आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे क्या, कि कैसे आप लोग सोल्व करोगे? खुद ही करना है इन क्वेश्चंस को। आपको तो थोड़ा सा से बड़ा लिखा हुआ दिखाई दे जाए बस, क्वेश्चन की इतना बड़ा लिखा हुआ था सर, स्क्रीन पूरी भरी हुई थी, पढ़ने में ही टाइम लग गया। क्या करते हैं हम लोग,
क्वेश्चन पढ़ना, टाइम एंड वर्क का प्रत्येक क्वेश्चन आसान बनेगा आपके लिए अगर पहले वाले 9 वीडियो अच्छे से देखे हैं तो। पी अकेला एक काम को 18 दिन में, पी और क्यू 15 दिन में। पी अकेला जो काम कर रहा है वो 18 डेज में, ठीक है भाई। पी और क्यू दोनों मिलकर कितने दिन में? 15 दिन में, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, 10 दिन बाद क्यू ने काम छोड़ दिया। पी को अकेले इस काम को पूरा करने में, पी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा? पी को अकेले उस कार्य को पूरा करना है, ठीक है। पी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो सबसे पहले कुछ भी लिखा हुआ हो, पहला काम एलसीएम जो मुझे बताइए, क्या 90 आ गया है क्या? तो मैं आपसे अगर पूछूं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी तो आप बोलोगे सर 5, और ये कितना होगा 6। जहां पर P अगर 5 है तो क्या Q 1 ही होगा क्या? अब इसने कहा उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 10 दिन बाद Q ने काम छोड़ दिया। तो दोनों मिलकर एक दिन में अगर 6 पेड़ लगा रहे हैं तो 10 दिन में मुझे बताइए 60 पेड़ लगा देंगे तो पेड़ बचे कितने? 30। बचा हुआ काम किसको करना है? शेष काम P को करना है तो P का भाग दे दो। Q को करना होता तो Q का भाग दे देते। P को करना है तो क्या शेष काम 6 दिन और लगेंगे क्या? ये लो अपना आंसर आ गया। अब इसमें बताओ कहाँ टफ था, कहाँ क्या था, आरआरबी जेई, और फिर आप लोग ऐसे ही कमेंट। मैं तो सारे करवाऊंगा, पहले आपको बेसिक पढ़ाऊंगा और फिर जैसे ही अपने पास क्वेश्चन सारे करवा दूंगा, जो क्वेश्चंस पहले से आ चुके हैं वो, जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो, हर टाइप की चीज़ें एक बार 9-10 वीडियो में सोल्व करवा दूंगा। और उसके बाद 18 और 19 के क्वेश्चंस आपको सोल्व इसलिए करवाऊंगा ताकि आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको करवा रहा हूँ 3-4 वीडियोज़ में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन। P कोई काम 4 घंटे में कर सकता है और Q और R मिलकर 3 घंटे में, P और R मिलकर 2 घंटे में, ठीक है। P 4 घंटे में जैसे बोल रहे हैं, बिल्कुल मत घबराओ, करते चलो और यहाँ प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कर पाओगे और आपको पता लगेगा यार ये तो 18-19 के क्वेश्चंस भी बहुत आसान है। जबकि P और R इसे 2 घंटे में, P और R जो है इसे कितने घंटे में कर रहे हैं? 2 आवर्स में। सबसे पहला काम एलसीएम जो आ गया 12, पहला काम एलसीएम। तो मुझे बताओ ये कितने पेड़ लगाएगा तो आप कहोगे 3। ये कितना पेड़ लगाएंगे तो आप बोलोगे 4। ये कहाँ से आ रहा है? 12 में 4 का भाग दिया 3, 12 में 3 का भाग दिया 4, 12 में 2 का भाग दिया तो ये कितना है अपने पास 6। P का अगर 3 है और दोनों का अगर 6 है, P का अगर 3 है और दोनों का अगर 6 है, जहाँ पर P की वैल्यू 3 है तो क्या R की वैल्यू भी 3 होगी क्या? अब मुझे पता है दोनों का सम, दोनों मिलकर 4 पेड़ लगा रहे हैं, जहाँ ये पेड़ लगा रहा है 3 तो Q क्या 1 पेड़ लगाएगा क्या? अब सभी का आ गया, P 3 लगा रहा है, R भी 3 लगा रहा है, Q 1 लगा रहा है। सभी की जब एफिशिएंसी आ गई है तो आपसे कुछ भी पूछे Q इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा तो Q 12 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 12 घंटे। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से सही तरीके से समझ पाए हो क्या? अगला देख लो क्वेश्चन नंबर अपने पास 17। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, आरआरबी जेई हो कुछ भी हो, 2019 और 2018 वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आसान मिलेंगे। एक बार ढंग से आप लोग देख लो और मैं कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ। आप ये मत मानना कि ये पेड नहीं है सर, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो ढंग से सारा नहीं पढ़ा रहे होंगे। मैं रेलवे का कंप्लीट सिलेबस करवाता हूँ और आपको और अच्छे बहुत टफ क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए मैं पढ़ाता हूँ। एसएससी वाले स्टूडेंट्स को कंप्लीट मैं पेड कोर्स करवाता हूं, तो और बहुत टफ अगर करना हो तो आप लोग मेरे पेड कोर्स में एसएससी में आ सकते हो, या मैंने उसके लिए यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं एसएससी के लिए, वो आप लोग देख सकते हो। वो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। P Q से 30% अधिक कार्य कुशल है। P जो है वो Q से 30% अधिक, तो ये अगर 100 है तो ये 30% अधिक यानी 130 होगा। तो रेशियो आ गया एफिशिएंसी का अपने पास कितना? 13:10। P अकेला किसी काम को मुझे बताइए 20 दिन में, तो Q अकेला कितने दिन में? क्या इन क्वेश्चंस को आप पेन चलाने की ज़रूरत है क्या? आप लोग खुद घर पर बैठे वहाँ पर हाँ और ना बोलिए कि यहाँ पर जब भी एफिशिएंसी आ जाए और P का देकर Q का पूछे, Q का देकर P का पूछे, या दोनों का मिलाकर टाइम दिया वो, इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग हमेशा लगा देते हैं मटका फोड़ने वाला मेथड। तो ये एक दिन में कितने मटके फोड़ रहे हैं? 13, और 20 दिन तक फोड़ते रहा तो टोटल मटके फोड़ने कितने हुए? 260। एक दिन में 13, तो 20 दिन में 20 गुना 13 260,
क्यू का पूछा है तो क्यू का भाग दे दो, तो आंसर कितना आ गया 26 डेज। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को अब आप लोग खुद ही कर लोगे क्या? मैं फटाफट चलता हूँ क्योंकि एक क्लास में मुझे 20 क्वेश्चंस करवाने होंगे अब, तभी अपने क्वेश्चन सारे के सारे 18-19 के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और सारे के सारे आसान आए हुए हैं। सबसे अच्छी बात ये है, श्रीनिवासन किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, रमेश उसी काम को 9 दिन में। श्रीनिवासन 15 दिन में, रमेश उसी काम को कितने दिन में? 9 दिन में। और रवि, रमेश को RM लिख लो, रवि को RV लिख लो, इस काम को कितने दिन में? रमेश 9 दिन में। रवि की मदद से ये काम 3 दिन में, मतलब तीनों, श्रीनिवासन रमेश को RM लिख रहे हैं और रवि को RB, तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में फिनिश कर रहे हैं। उनकी सहायता से, रवि की सहायता से, मतलब तीनों मिलकर, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, A इतने दिन में, B इतने दिन में और C की सहायता से इतने दिन में। क्वेश्चन मैं पहले भी आपको सोल्व करवा चुका हूँ, जब पहले 9 वीडियोस बेसिक से मैंने आपको बनाए थे उस टाइम। तो सबसे पहला काम LCM, जो मुझे बताइए कितना आ गया, तो आप कहोगे इसमें भाग नहीं जा रहा तो 45 LCM आ गया, 15 गुना 3 45। ये कितने पेड़ लगाएगा? श्रीनिवासन, तो आप कहोगे 3। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे 5। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो 15। तो A श्रीनिवासन और रमेश दोनों मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं? 8 और सभी 15। तो रवि कितने पेड़ लगाएगा? 7। तो डिवाइड कर देंगे 7 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 and 3/7 डेज। यही पूछा है, रवि इस काम को अकेले कितने दिन में फिनिश करेगा, ये अपना आंसर होगा। तो इसमें यहाँ पर आप लोग 6 and 3/7 लिख लेना, ये अपना आंसर आ जाएगा। पहले ऑप्शन में यहाँ पर ध्यान रखना भाई 6 and 3/7 है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। उम्मीद है आप लोग सारे लोग ढंग से अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगला मैं करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 19। 2 दिनों तक 7 कार्य करते हुए P और Q को 1200, तो ध्यान रखना P को तो मिले 1200 रुपये और साथ मिलकर काम किया, अलग अलग नहीं, मतलब टाइम दोनों का सेम है। तो मुझे बताओ ये जो रुपीज़ का रेशियो होगा यही क्या एफिशिएंसी का रेशियो होगा? क्या अब की बार क्वेश्चन उल्टा है? ये जो रुपीज़ का रेशियो आया, क्या यही रेशियो अपने पास एफिशिएंसी का होगा क्या? अगर मिलकर काम करते हैं तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। दोनों मिलकर 2 दिन में, तो आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो भी है और मिलाकर टाइम भी है। तो क्या मटका फोड़ने वाला मेथड लगा सकते हो क्या? ये 1 दिन में 3 मटका, ये 1, तो 1 दिन में फोड़ेंगे 4, तो 2 दिन में कितने फोड़ देंगे? 8। अगर P का पूछे तो 3 का भाग, Q का पूछे तो 1 से डिवाइड कर दो। आंसर कितने दिन आ गया? 8 दिन। ये अपना आंसर है। RRB, RPF, SI, इतना आसान पेपर आता है और फिर उसको आप लोग टफ मानना शुरू कर देते हो, पता नहीं क्यों। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद सोल्व करोगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग खुद सोल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी कम से कम ये तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो आप लोग, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो और पढ़ाई किया करो खूब सारी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में कल मॉर्निंग में अगले 40 क्वेश्चन, अगले 20 क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा। तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं 7 बजे। ओके, थैंक यू।